एक मूवी, एक टाइटल, एक नाम, कभी-कभी सिर्फ एक ही काफ़ी होता है, जिसका बस नाम सुनते ही दिल से एक ही आवाज़ निकलता है, अरे ये तो देखना ही है। और दोस्तों वो नाम है बाहुबली। सिर्फ एक नाम नहीं, एक फीलिंग है, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने से हो। जब बात सिनेमा की होती है तो बाहुबली एक इमोशंस बन जाता है, जिसे पूरी दुनिया महसूस करती है। और अब जब बाहुबली द एपिक के री-रिलीज के साथ हमें मिला बाहुबली द इटर्नल वार पार्ट 1 का टीजर, तो बस समझ लीजिए ये 2 मिनट का टीजर ही फैंस को फिर से सिनेमा घर तक खींचने लाने के लिए काफ़ी है। टीजर क्लियरली दिखाती है कि इस बार कहानी अपनी ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग से बिल्कुल हटकर है, कॉस्मिक लेवल तक पहुंचने वाली। कहानी वहीं से शुरू होती हुए दिखती है जहां कटप्पा ने बाहुबली को मारा था और उसके बाद बाहुबली की आत्मा अपने शरीर से निकलकर एक नए लोक की यात्रा पर निकलती है और वहीं से शुरू होती है इटर्नल वार की कहानी। टीजर में स्टोरी ज़्यादा रिवील नहीं करता है, बल्कि कुछ भी नहीं रिवील करता है, पर उन्होंने एक बात क्लियर कर दिया कि हमें क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। 2 मिनट 27 सेकंड का टीजर का हर एक फ्रेम में एनिमेशन की क्वालिटी लिटरली हॉलीवुड लेवल की थी। और जब रिपोर्ट्स की माने तो बताया जा रहा है कि बजट 120 करोड़ का है, तो समझ जाओ क्रिएटर्स ने इंडिया में एनिमेटेड सिनेमा के स्टैंडर्ड को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी कर ली है। जैसे मैंने कहा, ये स्टोरी अब कॉस्मिक डायमेंशंस में जाने वाली है। टीजर में हमें पाताल लोक इंद्र और एक पावरफुल कैरेक्टर विशासुर देखने को मिलता है। एक सीन में बाहुबली शिव तांडव करते हुए दिखते हैं और उसी वक्त इंद्र का कैरेक्टर उन्हें पनिशमेंट करने के लिए आता है। बीच में विशासुर है और बैकग्राउंड में एक महायुद्ध के संकेत। तो लगता है इस बार बाहुबली असुर के साइड से लड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि टीजर में शिवगामी की वॉइस ओवर के साथ ये कंफर्म हो जाता है कि ये कहानी एक महायुद्ध की कहानी है, जिसमें देव और असुर आमने सामने होंगे और बाहुबली उस युद्ध का मेन कैरेक्टर होगा, उसका सेंटर कैरेक्टर। दोस्तों हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स के हिसाब से कुल 14 लोग होते हैं और टीजर ये हिंट देता है कि ये फिल्म में सभी लोगों को एक्सप्लोर किया जाएगा। सोचो, बाहुबली की आत्मा हर एक लोक में जाकर इटर्नल वार्स के लेयर को खोलेगी। क्या ही कॉन्सेप्ट है। बाहुबली का कैरेक्टर हमेशा से एक मासूम और न्यायप्रिय कैरेक्टर था, जो दूसरों की मदद करने की हमेशा सोच में रहता था। तो अगर इस बार वो असुर साइड पे लड़ते हुए दिखे तो मुझे लगता है उसके पीछे एक बड़ा रीजन होगा, एंड वो मुझे देखना है। ओवरऑल टीजर ने बस एक बात क्लियर कर दी है, बाहुबली इज नॉट जस्ट बैक, ही इज इवॉल्विंग। एक नई दुनिया, नई स्टोरी और नई विजुअल एक्सपीरियंस के साथ मूवी 2027 में रिलीज होने वाली है। और जब मेकर्स ने इसे पार्ट 1 बोला है तो इसका मतलब ये है कि कहानी और भी आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है बाहुबली द इटर्नल्स वाल इंडियन सिनेमा के लिए एक माइलस्टोन प्रूव होने वाली है, एक बेंचमार्क सेट करेगी कि अगर इंडिया में एनिमेटेड मूवी बनानी है तो उस लेवल का बनना चाहिए। मेरे लिए तो टीजर काफी सही रहा, एक नई कहानी पुराने लेजेंड्स के साथ बिना उस लेगेसी को टच किए। बस एक ही बात है, बाहुबली फिर से लौट आया और इस बार युद्ध नहीं, महायुद्ध होगा।